साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग पर क्या चल रहा है, एक बड़ी खबर के साथ में। साथियों आप सब जानना चाहते हो कि 8वें वेतन आयोग का जो काम है वो कहां तक पूछे, क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही होगी आपको कहीं से भी, नेशनल मीडिया से या यूट्यूब चैनल से या औरों से। वैसे तो वीडियो हर एक घंटे में कम से कम 100, 150, 400 के करीब वीडियो आ रहे होंगे, पर वो आप इस तरह से समझ सकते हो कि वो ठगों की वीडियो है जो कोट टाई पहन के आ रहे, जो आए दिन आपका वेतन और आपकी पेंशन को बढ़ा रहे। कभी वो फलाना फिटमैन फैक्टर तय कर रहे हैं तो अगले दिन उसको बढ़ाकर फिटमैन फैक्टर दे रहे हैं, तो अगले दिन वो नीचे लेके आ रहे। कभी वो सरकार को गुरकी दिखाते हैं तो कभी सरकार को वो नीचे बैठे हुए दिखाते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार झुकी है, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, कर्मचारियों की लग गई लॉटरी, आ गई खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग ने बम्पर पाड़कर कर्मचारियों और पेंशनरों की झोली को भर दिया। इस तरह की तमाम खबरें आपके आगे पहुंचाई जा रही, जिससे आपकी आंखें बंद होती जा रही, क्योंकि आप मदहोश हो इन सपनों के अंदर बहते हुए। पर सच्चाई कुछ और है। अब मेरे पास में बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिकों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर मैसेज आते हैं जिनकी तादाद हजारों में, कि वो मेरे पे विश्वास करते हैं कि असल में 8वें वेतन आयोग पर चल क्या रहा है। और ये कपिल भाई ही बताएगा, क्योंकि अभी 4 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकला है और आज 6 मार्च 2026 हो गई। तो तकरीबन इन 4 महीनों में क्या अपडेट है, तो ये कोई बता सकता है तो कपिल भाई बताएगा, क्योंकि कपिल भाई कभी किसी को बहकाने का, मूर्ख बनाने का काम नहीं करता। तो साथियों एक बार फिर मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और आपको खुद पता चल जाएगा कि 8वें वेतन आयोग पर क्या चल रहा है। साथियों 8वें वेतन आयोग 2.28 नहीं और 2.86 नहीं, 3.25 गुना तो बिल्कुल नहीं, 1.92 रह सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमैन फैक्टर। कितनी बढ़ेगी सैलरी? ये 3 सवाल जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, क्योंकि इसी तरह के यूट्यूब और सोशल मीडिया में खबरें चल रही, अलग अलग फिटमैन फैक्टर, अलग अलग वेतन और पेंशन के कैलकुलेटर लेके टेबल जारी की जा रही। साथियों फिटमैन फैक्टर की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि उस वक्त महंगाई भत्ता कितना है। तो तकरीबन आज महंगाई भत्ता जो है वो 58% है, तो 2% की और बढ़ोतरी हो सकती है। और ये 2% जो अगले महीने की, अभी मार्च है, अप्रैल या मई में घोषणा हो जाएगी, तो ये जो 2% डीए है ये है 2025 का, मतलब जुलाई से दिसंबर का, 2026 का नहीं है, 2025 का, तो 60% हो जाएगा। उसके बाद में 8वें वेतन आयोग को जो अपनी रिपोर्ट देनी है वो 18 महीनों में देनी है, तकरीबन 18 महीने। और 18 महीने के बाद में वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी, केंद्र सरकार उस रिपोर्ट पे फैसला लेगी, तो उसमें भी 7-8 महीने लग जाएंगे। तो तकरीबन ये समय लगेगा 2028 के लास्ट तक। 2029 में चुनाव हैं। अब 2026, 2027, 2028, अगर इसके अंदर भी 6 डीए हो गए, अगर 2% भी लगाएं तो 12%, अगर किसी 6 महीने में 3% लगा ले तो टोटल 15%, 60 और 15 75%। डीए कितना होगा? 75%। अब ये सरकार पर निर्भर है कि जो दिसंबर 2025 से पहले वाला जो डीए है वो 60% है, उसके बाद में 15% जो बढ़ रहा है, उस 15% डीए को वो नए वेतन और पेंशन के साथ अलग से देगी, या जो दिसंबर 2025 से पहले का डीए है जो शून्य हो जाएगा, या उसी तरह से 15% भी शून्य हो जाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, इसमें तो मैं और आप कुछ नहीं बता सकते। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इंतजार की उनकी सैलरी में कितना रिवीजन होगा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमैन फैक्टर कितना होगा, साथ ही उनके लिए नया पे कमीशन क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिटमैन फैक्टर के बाद सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। खासकर जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर इस खबर में भी है, और खासकर वो जो सैनिकों के नाम से ज्यादातर वीडियो बनाते, क्योंकि आज अगर 8वें वेतन आयोग की सबसे ज्यादा कोई खबरें दे रहा है तो एक तक तो गोदी मीडिया है, तो दूसरी तरफ कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं जिन्होंने
सर्विस के दौरान जूते पाले से लिए कुत्ते घुमाने का काम किया। वो आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। उनकी आवाज, उनकी मीठी आवाज में किस तरह से भावनात्मक लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और पिछले सालों से आप उनको लगातार देख रहे हो। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिटमैन फैक्टर के बाद सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। वही फिटमैन फैक्टर 3.25 गुना या 2.86 या फिर 2.28 होगा, लेकिन हकीकत यह नहीं है। शिस्तियां महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाएगा। मौजूदा शिस्तियों को देखें तो फिटमैन फैक्टर 1.90 1.92 होने की संभावना है। अब ऐसा क्यों होगा, इससे सैलरी पे कितना असर होगा ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम दूसरे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग तक औसत देखें तो 27% की वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14.27% था। अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है। मौजूदा महंगाई भत्ते को देखते हुए 1 जनवरी 2026 तक डीए 60% हो सकता है। अभी 58% महंगाई भत्ता अप्रूव्ड है। अगर इस स्थिति को माने तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में सिर्फ 18% का सैलरी हाइक मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन अगर सैलरी में 24% का उछाल आता तो फिटमैन फैक्टर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब बात फिटमैन फैक्टर की करते हैं। फिटमैन फैक्टर की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि उस वक्त महंगाई भत्ता कितना चल रहा है और सरकार या वेतन आयोग सैलरी में कितनी बढ़ोतरी तय करता है। अगर सैलरी की कैलकुलेशन ऐसी ही होती है तो महंगाई भत्ता और सैलरी में उछाल के लिहाज से फिटमैन फैक्टर का कैलकुलेशन निकलेगा। आप सामान्य स्थिति में महंगाई भत्ता 60% मान लेते हैं, वही सैलरी में उछाल 18% होने की संभावना है। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमैन फैक्टर 1.900 ही रहेगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमैन फैक्टर से गुणा करके नई सैलरी निकाली जाएगी। नए पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लगेगा। अगले लोग सुबह के चुनाव तक संभावना है। 1 मिनट भाई, पेन उठा लेता हूं। इसके बाद स्थिति साफ होगी आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमैन फैक्टर कितना तय हुआ है और सैलरी में रिवीजन कितना होगा। हालांकि सब चीज फाइनल होने के बाद कर्मचारियों का भुगतान 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा। मतलब जितने महीने बाद ये फाइनल होगा तब तक एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। सूत्रों की माने तो इस सिफारिश को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग जाएगा, जिसके अंदर अगर हम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे डिफेंस के हैं, चाहे अर्धसैनिक बलों के हैं, तो वो तकरीबन 65 लाख से ऊपर है। अब जो 65 लाख हैं उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो वो बहुत सारे बुजुर्ग 8वें वेतन आयोग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सरकार कछुए की चाल चल रही है। सरकार मस्त है सेल्फी लेने में, सरकार फोटो खिंचवाने में मस्त है, सरकार कोई काम नहीं कर रही। कभी सरकार एक ही काम कर रही है कि कोई मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, कोई रोड का उद्घाटन कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं। जो सरकार ये कहती थी कि ये इंडिया है, ये किसी से नहीं झुकता, ये आंखें दिखा के बात कर रहा। आज सबको पता है कि क्या हो रहा है, चाहे वो अमेरिका की ट्रेड डील हो, चाहे इराक अमेरिका इजराइल का युद्ध हो, पर यहां से कोई सबद नहीं लग रहा। यहां तक भी हो गया जो ईरान से हमारी नेवी के द्वारा आमंत्रित किया हुआ एक शिप उनका आया था मिलन एक्सरसाइज में, और जब वो हिंद महासागर से जा रहा था, जब अमेरिका ने उस पर हमला किया, अभी तक हम कोई 2 शब्द भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारा मेहमान था। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप गहराई में बैठ के सोचोगे तब पता चलेगा, पर 2 शब्द नहीं निकल रहे। क्या हो रहा है, क्या ऐसा डर लग रहा है, किसका लग रहा है? पहले बोलते हैं कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, जबकि रूस हमारा दोस्त है। 90% हथियार, साजो सामान आर्मर्ड फोर्स में रूस का दिया हुआ है। अब एक तीसरा आदमी हमारे को डांट रहा है और वो तय करेगा कि हमारे को तेल खरीदना नहीं खरीदना। कल उसी आदमी ने फैसला किया कि 1 महीने हम तेल खरीद सकते हैं। क्या हमारी विदेश नीति कोई तीसरा पक्ष, क्या हमारे पास में इतने अधिकार ही नहीं कि हम फैसले ले सके? क्या तीसरा पक्ष हमारे फैसले ले रहा है? तो ये चलो, ये तो बहुत गहराई की बातें हैं। हम 8वें वेतन आयोग पे आते हैं तो 18 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा, लेकिन यह रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक आने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार नया पे कमीशन लागू होने पर डीए कैलकुलेशन के लिए बस ईयर को बदल सकती है। अभी एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के इस के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे साल 2016 में 7वें आयोग के लागू होने पर बदला गया था। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले डीए को भी नए बेस ईयर से बदला जाए। सामान्य की महंगे भत्ते का बेस ईयर 2026 हो सकता है। अगर 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता 60% तक होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों की सैलरी में किया ही जा रहा होगा। लेकिन अगर बेस ईयर चेंज होगा तो पुराने डीओ को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। ये सभी 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों के बाद तय होगा। ऐसा होने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 60% वाले महंगाई भत्ते की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये सब कुछ आपके सवाल थे। कुछ सवाल जो भाइयों ने यूट्यूब चैनल पे पूछे हैं या व्हाट्सएप पे पूछे हैं, तो उनके सवालों का भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। 8वें पे कमीशन का क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा? हाँ, आमतौर पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर पर लागू होगा। पर यहाँ बहुत सारे भाई जो 31 दिसंबर 2025 को रिटायरमेंट हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर हमारे को भी लागू होगा। बिल्कुल होगा, आपकी पेंशन पे लागू होगा 8वां वेतन आयोग। अगर आप 1 महीना और नौकरी कर लेते तो आपके वेतन के ऊपर 8वां वेतन आयोग लागू होता और जिससे आपको डबल फायदा होता। फिटमेन फैक्टर क्या हर वेतन आयोग में बदलता है? हाँ, बदलता है। महंगाई को देखते हुए, जो कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए। क्या राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं? तो जो राज्य सरकार के कर्मचारी मेरे को देख रहे हैं, हाँ, वो भी अपनाती हैं। पर अभी कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक 7वां वेतन आयोग भी नहीं दिया होगा। जैसे बंगाल है, बहुत सारी राज्य सरकार साथ की साथ में दे देती हैं। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान 1 या 2 साल के बाद में। अगर केंद्रीय कर्मचारी को 2028 में मिलेगा तो उनको 2030 में मिल जाएगा। मतलब लंबी गोते खाने। हाँ, एक चीज है, यहाँ पे जो देश के नेता है या विधानसभाओं के नेता है, उनकी मौज है। उनको हर साल 2 बार वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का उपहार मिलता रहता है। चाहे अपनी अपनी विधानसभाओं की तरफ देख लो। क्या सैलरी बढ़ोतरी टैक्सेबल होगी? अगर 12 लाख से ऊपर जाएगी तो टैक्सेबल होगी। 12 लाख तक फ्री है। 12 लाख तक तो बढ़ेगी नहीं, आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ सकती। क्या 8वां पे कमीशन में डीए खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। 8वें पे कमीशन कब लागू हो सकता है, इसका अता पता किसी को नहीं। अब बात करते हैं कि सरकार की तिजोरी में पैसा है या नहीं। तो साथियों, वो सवाल मेरा आप लोगों के साथ में, जिस तरह से अमेरिका से ट्रेड डील हुई है तो उसका असर पूरे देश पे भी पड़ेगा, आने वाले समय में पड़ेगा। तो सरकार की तिजोरी में जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। इसका सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था गांव और किसानी से जुड़ी हुई। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उद्योगों में क्या चल रहा है, सप्लाई में क्या चल रहा है, आयात निर्यात में क्या चल रहा है, वो भी तकरीबन ठप्सा हो गया। अब आप पिछले महीने से देख लो, शेयर मार्केट की कहां गोते खा रही है। आए दिन शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब आप कहोगी कि सरकार तो बड़े बड़े पेपरों में लिख रही है, ये चीजें हैं, 7.2 की गति से जीडीपी बढ़ रही है। सरकार का कुछ नहीं पता, क्योंकि सरकार ने सर्वे रिपोर्ट जो आती थी हर एक वर्ग के ऊपर, चाहे वो किसान थे, चाहे कर्मचारी थे, चाहे गरीबी थी, चाहे स्वास्थ्य थे, चाहे शिक्षा थी, जिनसे सरकार को यह पता लगता था कि कहां पर क्या कमी है और इसमें क्या सुधार किए जाए। अब वो रिपोर्टें ही बंद होगी, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अब आप के सामने कोई चीजें आती हैं कि गरीबी कितनी हटी है, अमीर कितने बने हैं, क्या हो रहा है। जब ये रिपोर्टें बंद कर दी तो पूरा पक्का इंतजाम करके चल रही है। अब सरकार झूठ क्यों, सरकार क्या बोल रही है? सरकार एक बिल्डिंग दिखा रही है, देखो हमारे पास में इतनी बड़ी बिल्डिंग है अर्थव्यवस्था के नाम से, उसके अंदर फैंसी फैंसी लाइटें लगा दी, बल्बें लगा दी, सब कुछ दिखा दी, पर नींव की तरफ नहीं दिखा रही कि नींव कितनी गहरी है इसकी अर्थव्यवस्था। तो ये चीजें भी। अब आप ये देखो, तेल महंगा होगा, हर जगह आप सुन रहे हो, अखबारों में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहा है, ईरान का और अमेरिका इजराइल का, इसलिए तेल बढ़ जाएगी।
तो साथियों ऐसी ही खबरें आई थी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, क्योंकि हम रूस से ही ज्यादातर तेल खरीद रहे थे, और उसने महंगा नहीं किया रूस ने, बल्कि और सस्ता कर दिया। उसका फायदा हमारे को हुआ, आम आदमी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। अब ऐसी ही खबरें जो ये आ रही अखबारों में, हर जगह आ रही हैं, तो साथियों इसका सीधा सा मतलब है, जो दोस्त हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो तेल का व्यापार करते हैं, उनकी जेब को भरना है, ये दिखा के कि तेल नहीं आ रहा, बहुत महंगा हो गया, क्योंकि हम रूस से तो खरीद ही नहीं रहे तेल, तो महंगा कहां से हो जाएगा। तो आम आदमियों की जेब से पैसा निकाला जाएगा, और आम आदमी देंगे भी, जब तक जो गोदी मीडिया है वो ब्रेन वॉश कर देगी कि तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। अब किसी को छूट मिली थी जब रूस से सस्ता तेल आ था? किसी को नहीं। कंपनियों ने अरबों खरबों रुपया कमा लिया। आज आप देखो, जो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इनके डीजल और पेट्रोल से 2 रुपया सस्ता रिलायंस के पेट्रोल पंप दे रहे हैं। और रिलायंस के पेट्रोल पंप अब हर 200-300 मीटर पे नए नए खड़े किए जा रहे हैं, और 2 रुपया सस्ता भी दे रहे हैं। तो पूरे दिन में कितना सस्ता तेल दे रहा होगा? मतलब सारे ग्राहक एक प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं। जबरदस्त काम नहीं चल रहा है? 2 रुपया सस्ता क्या चल रहा है? यही चीजें हैं कि आपकी जेब से पैसा खींचा जाएगा। मतलब एक प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनी 2 रुपया सस्ता पेट्रोल और डीजल दे सकती, तो सरकार तो कम से कम 50-60 रुपया सस्ता देना चाहिए। नहीं। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग में क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, ये तो देखो सरकार की तिजोरी खुलेगी तब पता लगेगा कि क्या देगी क्या नहीं। पर अभी तक जो ये देंगे खींच खाच के, वो लेके जाएंगे 1.90, 1.92। इससे भी एक और भी बड़ी बात है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े संगठन है, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनकी अलग अलग ढपली, अलग अलग राग है। कोई कहता है कि हमारे को 1.92 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, कोई कह रहा है 2.28 का चाहिए। अब ये नहीं पता लग रही ये कर्मचारियों के बड़े नेता क्या कर्मचारी पेंशनरों के हितैषी हैं? मेरे को तो लग रहा है सरकार की हितैषी, क्योंकि आप देख लो इनकी कोई बात नहीं आ रही। हाँ, कुछ यूट्यूबर चैनल हैं जो कोट टाई वाले हैं, वो एक छोटी सी चीज को बड़ा महाभारत बना के दिखाते हैं कि ऐसे सरकार को लेटर लिख दिया। अरे लेटर लिखने से सरकार दबाव में आती है? किसने बोल दिया? लव लेटर तो मैं भी लिख देता। तो सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, मैं पुरुष कपिल भोजी।